बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग स्ट्रेटजिक कल्चर ऑफ पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे और स्ट्रेटजिक कल्चर को डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और उसके साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजिक कल्चर जो है पाकिस्तान का, उस स्ट्रेटजिक कल्चर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो आपका स्ट्रेटजिक कल्चर है, वो आपके नीचे लिखे हुए हैं। पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक कल्चर का जो पहला इंग्रेडिएंट है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया की जो हेजमनी है साउथ एशिया के अंदर, किसके अंदर? साउथ एशिया के अंदर, इस हेजमनी को बड़े दीदा दिलेरी के साथ रजिस्ट करेगा। फिर हम न्यूक्लियर डिटरेंस अगेंस्ट इंडिया, हम न्यूक्लियर डिटरेंस को शो करेंगे इंडिया के खिलाफ। ठीक है जी, न्यूक्लियर डिटरेंस अगेंस्ट इंडिया। तीसरा हमारा ये है कि हम एक्सटर्नल असिस्टेंस फ्रॉम फॉरेन स्टेट्स लेंगे ताकि हम अपने डिफेंस सेक्टर को मॉडर्नाइज कर सकें, अपनी सिक्योरिटी को कायम कर सकें। और चौथा ये है कि सिक्योरिटी ऑफ वेस्टर्न बॉर्डर्स, हमारा जो अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर है इसकी सिक्योरिटी। और फिर इस्लाम का यूज़ फॉर स्ट्रेटेजिक गेंस, और इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ बेस्ट रिलेशंस कायम करना, ये हमारे स्ट्रेटेजिक एक कल्चर का हिस्सा है। हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक कल्चर क्यों बना। चलिए जी, स्ट्रेटेजिक कल्चर होता क्या है? सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं स्ट्रेटेजिक कल्चर को। तो स्ट्रेटेजिक कल्चर की डेफिनेशन के अंदर पर्टिकुलरली तीन चीज़ें हैं। स्ट्रेटेजिक कल्चर इज़ कंप्राइज्ड ऑफ आइडियाज़, वैल्यूज़ एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ एलीट्स। यानी इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है आपके आइडियाज़ होते हैं, फिर वैल्यूज़ होती हैं कि आपकी वैल्यूज़ होती है, जैसे रिलीजियस वैल्यूज़ होगी, और फिर आपके जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस होते हैं। ये तीन चीज़ें होती हैं। अब हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस किसका होगा? हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, ये वैल्यूज़ और आइडियाज़ होते हैं आपके इलीट्स के। किसके होते हैं जी? आपके इलीट्स के। अब इलीट कौन होता है? इलीट वो होते हैं जो किसी कंट्री के अंदर पॉलिसी मेकिंग करते हैं, जिनके पास इतना इन्फ्लुएंस होता है कि वो आपके कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो सिक्योरिटी रिलेटेड पॉलिसीज़ है, या आपके कंट्री का धारा बोलने की जिनके यहाँ पावर होती है ना, वो इलीट्स होते हैं। ये एक पॉलिटिकल साइंस का कंसेप्ट है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़े तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ आ सकता है। तो स्ट्रेटेजिक कल्चर इज कंप्राइज्ड ऑफ आइडियाज, वैल्यूज एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ एलीट। और ये तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करके जो इलीट्स हैं वो क्या बनाते हैं? वो किसी भी सिक्योरिटी थ्रेट को जो उनके कंट्री को होता है, जिस कंट्री को वो रूल कर सकते हैं, उसको क्या करते हैं? उसको कंप्रीहेंड करते हैं। कंप्रीहेंड से मुराद ये है कि उसको समझते हैं। फिर क्या करते हैं? वो इसके अगेंस्ट, इसको टैकल करने के लिए रिस्पॉन्स देते हैं। तो इससे मुराद ये है कि किसी भी कंट्री का जो रिस्पॉन्स है, स्ट्रेटेजिक कल्चर वो चीज़ है जिसकी जो कि एक रिस्पॉन्स होता है किसी भी स्ट्रेटेजिक थ्रेट को। यानी कोई भी थ्रेट होता है किसी कंट्री को, उसका रिस्पॉन्स होता है, और दिया किसकी तरफ से जाता है? इलीट्स की तरफ से। और इलीट की जो थिंकिंग होती है उस पर इन्फ्लुएंस किसका होता है जनाब? उनके जो आइडियाज़ होते हैं, जो उनकी वैल्यूज़ होती हैं, और फिर उनके जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस होते हैं। इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक कल्चर। ठीक है जी, इससे आगे चलते हैं हम। अब स्ट्रेटेजिक कल्चर ऑफ पाकिस्तान क्या है? सबसे पहला इंग्रेडिएंट इसका ये है कि पाकिस्तान इम्प्रूव करेगा अपनी सिक्योरिटी विस इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करेगा। उसकी क्या वजह है? क्योंकि इंडिया को हमारे एलीट्स एक थ्रेट समझते हैं। इंडिया को क्या समझते हैं? हम एक थ्रेट समझते हैं। क्यों थ्रेट समझते हैं? क्योंकि इंडिया का के साथ जो हमारा हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है वो बड़ा बिटर रहा है जी। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, हम क्या करते रहे हैं जनाब? इंडिया ने क्या किया 1947 के बाद? इंडिया ने किया क्या है? इंडिया ने वॉर की हमारे साथ 1948 में। इंडिया ने फिर क्या किया? जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स थी, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स, इन स्टेट्स को जनाब क्या किया? ऑक्युपाई कर लिया। और उस चीज़ को ऑक्युपाई करने के साथ क्या किया इंडिया ने उसके बाद जनाब हमारे साथ 1965 में एक वॉर फ्रंट खोल ली। ठीक है, और फिर इंडिया का
ये जो आइडिया था वो बड़ा फेमस था कि पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा और हम कोलैप्स के बाद पाकिस्तान को दोबारा रीयूनियन के अंदर इंटर कर लेंगे। तो ये सारे जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस इंडिया के साथ थे, ये हमारे एलीट्स के अंदर, उनकी थिंकिंग के अंदर ये डेवलप होते गए, उनके अंदर ये इनग्रेन होते गए। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि 1965 में वॉर होती है, तो 1971 में इंडिया बड़े खुले तरीके से बांग्लादेश के अंदर जो है वो आके इंटरवेंशन करता है। तो फिर एक बिटर एक्सपीरियंस इंडिया के साथ, फिर इंडिया पाकिस्तान को थ्रेट करता है और क्या करता है, वो डोमिनेट करने की कोशिश करता है। किस चीज़ को डोमिनेट करने की कोशिश करता है? साउथ एशिया को, जो कि पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है जी। तो उसके साथ जब एसेट्स की तकसीम होती है तो भी क्या होता है, इंडिया पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं वो नहीं देता। उसके बाद 1 मिलियन लोग जो हैं वो सिख जो हैं उन और मुसलमानों की, जो हिंदुओं और मुसलमानों और सिखों की राइट्स हैं, वहाँ पे 1 मिलियन जो लोग हैं वो मारे जाते हैं और इसमें मेजोरिटी मुसलमान होते हैं। तो ये सारे इंडिया के साथ जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस हैं पाकिस्तान के, वो बड़े बिटर हैं। और इन बिटर एक्सपीरियंसेस की वजह से हम इंडिया को एक थ्रेट समझते हैं और उस थ्रेट को टैकल करने के लिए हम अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाते हैं। ये हमारा स्ट्रेटेजिक कल्चर का पहला इंग्रेडिएंट है। उसकी वजह क्या है? ये स्ट्रेटेजिक कल्चर क्यों बना? क्योंकि हमारे जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है वो इंडिया से बड़े बिटर हैं जी। उसके बाद हम इंडिया की हेजीमनी को, ये हमारे जो स्ट्रेटेजिक कल्चर का हिस्सा है, कि उसको हम रिजेक्ट करते हैं। इंडिया क्या चाहता है? इंडिया ये चाहता है कि साउथ एशिया के अंदर मैं जो हूँ वो किंग हूँ। ठीक है जी। और मेरी अम्ब्रेला के नीचे सारे कंट्रीज साउथ एशिया के, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो मालदीव है, ठीक है, और चाहे वो श्रीलंका है, ठीक है जी, और या भूटान है, वो सारे मेरी अम्ब्रेला के अंदर जो मेरी बनाई हुई पॉलिसी है उसको फॉलो करें। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो साउथ एशिया है वो उसको एज ए लीडर के तौर पे प्रोजेक्ट करे कि मैं लीडर हूँ। और कोई स्टेट जिसका इंडिया के साथ इशू है, चाहे वो वाटर पे इशू है, जैसे बांग्लादेश में फराका रिवर या डैम था उस पे इशू, चाहे वो पाकिस्तान का इशू है, इन सारे इश्यूज को क्या करे, वो कोई भी स्टेट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे ना लेके जाए और इंडिया को जनाब क्या किया जाए, हेजिमन के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि उसका जो इकोनॉमी है, उसका जो टेक्नोलॉजी है, उसके साथ साथ उसका जो मिलिट्री का जो माइट है, इस वजह से इंडिया जो है इस रीजन को लेके दुनिया में आगे चले। जैसे मॉनरो डॉक्ट्राइन के तहत जो है वो अमेरिकन हेजिमनी रखते हैं, वो वाली हेजिमनी जो है वो इंडिया यहाँ पे चाहता है और पाकिस्तान कहता है ऐसा नहीं। अब पाकिस्तान किस चीज़ को सपोर्ट करता है? पाकिस्तान ये कहता है कि ऑल स्टेट्स आर सोवरन, दुनिया की सारी स्टेट सोवरन है। तो साउथ एशिया की स्टेट्स में कोई छोटी बड़ी स्टेट नहीं है, हर स्टेट को जो है वो डेमोक्रेटिक राइट होना चाहिए और वो अपनी पॉलिसी को परसू करे और डेमोक्रेटिक तरीके से हम इस रीजन के अंदर क्या करें, रीजन को चलाएं। और इसमें ऑल मस्ट हैव से, सबका से होना चाहिए। और ये जो मॉरली पाकिस्तान की पॉलिसी फिर यहाँ पे बेटर है। इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी कर रहा है कि वो ये चाहता है कि मैं एक हेजिमन के तौर पे एक्ट करूं। जब स्टेट्स ये कहती हैं कि इंडिया को एज अ हेजिमन नहीं होना चाहिए, तो इंडिया कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं कोई हेजिमनी नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ आपको लेके चलना चाह रहा हूँ, मैं आपको मूव करना चाह रहा हूँ आपको रीजन के अंदर, रादर देन मेरी कोई हेजिमनी की डॉक्ट्राइन नहीं है और मेरी हेजिमनी से किसी को कोई खतरा नहीं। जनाब उसके बाद हम न्यूक्लियर डिटरेंस को शो करते हैं इंडिया के खिलाफ और हमारा जो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है कि हम पहले भी न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ कर सकते हैं, ये भी हमारा स्ट्रेटेजिक जो है वो क्या है, स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्राइन है। वो क्यों है? उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के अगर हम जो है वो रिसोर्सेज की बात करें, पाकिस्तान और इंडिया के पावर को देखें, मिलिट्री पावर को, तो इंडिया जो है वो 3x है पाकिस्तान के, पाकिस्तान है 1x। फिर अगर हम ये देखें रिसोर्सेज में, तो इंडिया की इकॉनमी बिग है, पाकिस्तान की वो जो है वो इकॉनमी जो है वो स्मॉल इकॉनमी है, छोटी इकॉनमी है। फिर अगर हम कन्वेंशनल वेपन्स में भी देखें, तो कन्वेंशनल वेपन्स में भी इंडिया की क्या है, सुपरियोरिटी है। इंडिया क्या है,
सुपरियोरिटी रखता है। पाकिस्तान इंडिया के साथ एक कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ सकता। उनकी आर्मी बड़ी है, वो एक बड़ी जंग कर सकते हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान के पास नहीं है। फिर पाकिस्तान क्या करता है, उस जो कन्वेंशनल इन्फीरियोरिटी है उसको ख़त्म करने के लिए फिर हमने न्यूक्लियर जो डॉक्ट्राइन उसको परसू किया। और किया किसके लिए? ना तो ये कोई इस्लामिक बॉम्ब था, ना ही हम कोई इंटरनेशनल लेवल पे अपना जो बिग रोल चाहते हैं इस बॉम्ब की वजह से, इंटरनेशनल रोल, बल्कि ये किस वजह से था? ये इस वजह से था कि हम इंडिया के खिलाफ, इंडिया के अगेंस्ट क्या चाहते हैं? इंडिया के अगेंस्ट हम चाहते हैं सिक्योरिटी, कि हमारी सिक्योरिटी और ये न्यूक्लियर वेपन्स हमें कन्वेंशनल वार से बचा सकते हैं, जो कि हम जिसमें इंफीरियोरिटी जो है पाकिस्तान को होती है। तो फिर हमने 1998 में पहले बहुत एम्बिगुअस किस्म की जो पॉलिसी चलती रही न्यूक्लियर, फिर 1998 के अंदर हमने 28 मई हमने धमाके किए। और धमाके क्यों किए? क्योंकि इंडिया ने किए थे, इंडिया ने खुद को न्यूक्लियर जो स्टेट डिक्लेयर किया, तो हमने फिर उसके रिस्पॉन्स में किए ताकि बराबरी हो जाए। तो फिर हम फर्स्ट यूज़ पॉलिसी रखते हैं कि अगर हमारे बिग जो हैं इंडस्ट्रियल जो हमारा जो सिटीज़ हैं जैसे फैसलाबाद है, या फिर हमारा कोई ऐसा लग रहा हो कि पाकिस्तान जो है वो कन्वेंशनल वॉर के अंदर इंडिया से डिफीट कर रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? अपना न्यूक्लियर वेपन चला देंगे। ये हमारी पॉलिसी है, न्यूक्लियर वेपन। हम ऐसा नहीं करते कि जब तक इंडिया नहीं चलाएगा हम नहीं चलाएंगे। हमारी ये पॉलिसी है कि हम पहले चलाएंगे। अगर हमें ये ख़तरा हुआ कि इंडिया हमें जो है वो करना चाह रहा है, हमें हरा के हमारे मुल्क पे ऑक्यूपाई करना चाह रहा है, या हमारे जो इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पे बमबारी करेगा, तो हम चला सकते हैं। ये हमारा थ्रेशोल्ड है। तो पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक कल्चर का एक इंग्रेडिएंट ये है कि हम न्यूक्लियर डेटरेंस जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़, ये हमारा की इंग्रेडिएंट है। उसके बाद इसको परसू करने के लिए इंडिया के ख़िलाफ़ जो सिक्योरिटी है, हमें मोबाइल आर्मी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एयर फोर्स चाहिए, स्ट्रॉन्ग एयर फोर्स बैक करने के लिए मोबाइल आर्मी को हमें कम्युनिकेशन बेहतर चाहिए, एफिशिएंट आर्मी चाहिए, डिसिप्लिन वाली चाहिए। और इसी वजह से हम 4 to 5% ऑफ जीडीपी वो किसको देते हैं? हम डिफेंस सेक्टर को देते हैं। 1950s में तो हम ये करते थे कि जनाब हमारा जो 75% ऑफ बजट है वो किसको जाता था? डिफेंस को जाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम होता होता ये 25% पे फिर आ गया है। सही है जी। उसके बाद अफ़गानिस्तान। अब हमारा अफ़गानिस्तान के लिहाज से स्ट्रेटेजिक कल्चर क्या है? कुछ हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस देखते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है, हमारे जैसे इंडिया के साथ हैं। पाकिस्तान जब बना तो ओनली कंट्री दैट रेजिस्टेड, जिसने रेजिस्ट किया था एंट्री ऑफ पाकिस्तान इन यूएनओ, वो कौन था? वो आपका जनाब अफ़गानिस्तान था। एक ही कंट्री था जिसने जो है पाकिस्तान की एंट्री को जो है उसके ख़िलाफ़ कहा, वो कौन था? अफ़गानिस्तान था। फिर अफ़गानिस्तान ने ये कह दिया कि हम जो है वो ड्यूरेंड लाइन को नहीं मानते, और जो केपीके है खैबर पख्तूनख्वा, इट इज़ पार्ट ऑफ अफ़गानिस्तान, ये अफ़गानिस्तान का हिस्सा। तो पाकिस्तान को जो है वो इससे क्या हुआ? बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान को ख़तरा महसूस हुआ कि ये तो मेरा एक हिस्से को ही क्लेम कर रहा है ये कंट्री। तो फिर पाकिस्तान जो है वो उसके अच्छा रिस्पांस नहीं है। तो पाकिस्तान ने एक कल्चर बनाया हुआ, स्ट्रेटेजिक कल्चर में कुछ चीज़ें डाली हुई हैं कि अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के लिए कुछ गोल रखता है स्ट्रेटेजिक। वो कौन से हैं वो भी हम देखते हैं। तो फिर अफ़गानिस्तान में जो है वो क्या हुआ, जब रशियंस आ गए 1979 में, तो पाकिस्तान को टू फ्रंट वॉर डायलीमा का ख़तरा हो गया कि ये ना हो कि इंडिया इधर से हमला करे, सोवियत यूनियन उधर से कर ले। ठीक है जी। फिर दूसरी बात एक और है कि जनाब एक और चीज़ भी है। वो क्या चीज़ है कि जब अभी 2001 से ऑनवर्ड्स जब इंडिया जो था वो क्या कर रहा था, बहुत ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस हो रहा था अफ़गानिस्तान में, तो पाकिस्तान रेजिस्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि अगर काबुल के अंदर इंडिया का बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स होता है तो फिर यही वाले जो इश्यूज़ हैं ये दोबारा राइज हो सकते हैं और हमारी सिक्योरिटी को ख़तरा हो सकता है। तो फिर पाकिस्तान जो है उनको कम करने की कोशिश करता है। ठीक है जी। तो ये एक्सपीरियंस फिर अच्छा नहीं है, हमारा हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस हमारा जो है ये अफ़गानिस्तान के लिहाज से अच्छा नहीं है। तो फिर हमारे स्ट्रैटेजिक गोल्स क्या हैं? स्ट्रैटेजिक गोल्स हैं जी हमारे ये
सिक्योर वेस्टर्न बॉर्डर को अच्छे से सिक्योर करना, वहाँ से ड्रग्स का इनफ्लो ना हो, आपकी सिक्योरिटी इंपीरियल ना हो, और फ्रेंडली गवर्नमेंट कि काबुल के अंदर फ्रेंडली गवर्नमेंट हो। जैसे हमारे इस वक्त जो है वो तालिबान की गवर्नमेंट बैठी हुई है, तो क्या है, तालिबान की गवर्नमेंट क्या है, फ्रेंडली गवर्नमेंट है। हमें कोई टू फ्रंट वॉर डायलिमा का जो है वो खतरा नहीं है, टू फ्रंट वॉर का खतरा हमें नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद अफगानिस्तान एंड टू कीप इंडिया आउट ऑफ अफगानिस्तान, और इंडिया को अफगानिस्तान से हम आउट रखना चाहते हैं ताकि हमारा जो टू फ्रंट वॉर डायलिमा है ये हमें ना हो। देन इस्लाम इज़ अ की इंग्रेडिएंट ऑफ आवर स्ट्रेटेजिक कल्चर, हमारे आर्मी के अंदर जो इस्लाम है वो एक की इंग्रेडिएंट है। आर्मी में जो है वो बुक्स पढ़ाई जाती हैं, हमारी एजुकेशन में जो है वो बुक्स पढ़ाई जाती हैं, और हम इसी तरीके से पाकिस्तान को एक क्या समझते हैं, इस्लामिक कंट्री समझते हैं। हम क्या प्रमोट करते हैं, हम जिहाद और उनको प्रमोट करते हैं, और हम गुड रिलेशंस जो हैं वो चाहते हैं। किसके साथ गुड रिलेशंस चाहते हैं, हम अपने मुस्लिम स्टेट्स के साथ चाहते हैं, और उसको प्रमोट करते हैं। मुस्लिम जो वर्ल्ड के ऑब्जेक्टिव्स हैं, दुनिया पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के, हम उसको क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। फिर एक आखिरी इंग्रेडिएंट ये है कि हम जो है वो असिस्टेंस हासिल करते हैं फॉरेन एक्टर से। फॉर एग्जांपल 1955 में हमारा जो है वो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। डिफेंस का एग्रीमेंट हमारा किसके साथ हुआ, डिफेंस का एग्रीमेंट हमारा हुआ यूएसए के साथ। 1965 तक हम यूएसए से ही डिफेंस के